हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन नंबर 20 देखने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर प्रूफ दैट द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 4 राइट एंगल्स। यानी कि हमारा एक देखिए एक ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक ना। एक ट्रायंगल ए बी सी है जो बी सी साइड को प्रोड्यूस किया जाता है डी तक, ए सी साइड को प्रोड्यूस किया जाता है ई तक, और ये जो ए बी साइड है इसको प्रोड्यूस किया जाता है एफ तक। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड होता है, यानी कि ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा और ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो एक्सटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए? 4 राइट एंगल के बराबर होना चाहिए। यानी 4 राइट एंगल कहने का मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, तो 4 राइट एंगल यानी टोटल 360 डिग्री हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग किस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे? इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर कोई एक ट्रायंगल रहता है उसका कोई भी साइड प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। तो उस थ्योरम से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम of the interior opposite angles। हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के। यानी कि हम लोग इसको नंबर से कर देते हैं ताकि इसको सॉल्व करने में इजी हो। इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। अब देखिए ये एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये बी सी साइड को डी तक प्रोड्यूस किया जाता है। तो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे। अब देखिए इसी ट्रायंगल को ए बी साइड को प्रोड्यूस किया जाता है एफ तक। तो ये एंगल को हम लोग क्या किए हैं? 6 माने हैं। तो यहाँ पर एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड कर लेते हैं। अब देखिए अब उसी तरह से ट्रायंगल ए बी सी को यहाँ पर ए सी साइड को प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक? ई तक। तो ई तक प्रोड्यूस किया गया है, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन थर्ड। अब देखिए अब तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वी गेट, अब यहाँ पर तीनों इक्वेशन को ऐड किए हैं तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5, यहाँ पर एंगल 1 2 एंगल 1 हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 2 प्लस 2 एंगल 2 हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 3 2 एंगल 3 हो जाएगा। अब देखिए एंगल 4 किसको माने थे? एंगल ए सी डी को ना। तो यहाँ पर एंगल 4 के जगह एंगल ए सी डी लिख देते हैं। एंगल 6 को क्या हम लोग किसको माने थे? सी बी एफ को। तो यहाँ एंगल 6 के जगह एंगल सी बी एफ कर देते हैं। एंगल 5 किसको माने थे? ई ए बी को। तो इसको एंगल ई ए बी, और यहाँ से क्या ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ई ए बी कितना हो जाएगा? 2। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3,
ये ट्रायंगल के अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या है, हम लोग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 के जगह 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारा एंगल क्या है, ट्रायंगल का अंदर है। अब देखिए, अब यहाँ पर एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी बी एफ प्लस एंगल ई ए बी, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। यही प्रूफ करने के लिए ना हम लोग को बोला था कि एक्सटीरियर एंगल कितना होना चाहिए, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना इक्वल होना चाहिए 4 राइट एंगल, यानी कि 4 इंटू 90 करेंगे तब कितना हो जाए, एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता तब 4 राइट एंगल यानी 360 डिग्री प्रूफ करना था। हमारा 360 डिग्री आ गया। तो यही हम लोग का सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।